हमास की जानिब से इजराइल पे होने वाले बड़े हमले के बाद इजराइल अभी तक पैनिक में है और उन्होंने अपनी रिजर्व फोर्स को कॉल अप कर दिया है। 3 लाख की अपनी रिजर्व फोर्स को 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट करने का हुक्म दिया हुआ है। नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है कि अब हम जो जवाब देंगे ना वो मिडिल ईस्ट को ही चेंज कर देगा। हमारा जो रिप्लाई होगा वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को ही बदल के रख देगा। और साथ ही उनके एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये हमारा 9/11 हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये क्या हो गया हमारे साथ, ये 9/11 है हमारे लिए। राइटर्स कोट कर रहा है नेतन्याहू को कि नेतन्याहू सेज इजराइल्स रिस्पॉन्स टू गजा अटैक विल चेंज द मिडिल ईस्ट। और वो कहते हैं कि इजराइल्स रिस्पॉन्स टू द अनप्रेसिडेंटेड मल्टी प्रोंग्ड अटैक बाय पैलेस्टीनियन गनमैन फ्रॉम द गजा स्ट्रिप विल चेंज द मिडिल ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड ऑन मंडे। अच्छा, अब इस हमले के बारे में बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की डिटेल्स जो हैं वो राइटर्स के अंदर भी छपी हैं आज। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली हमास जो है वो एक तरह से इनको ये बावर कराने में कामयाब रही कि हमास इंटरेस्टेड नहीं है लड़ाई में, और इतने अरसे तक वो यही समझते रहे। आखिर में इनकी जो बड़ी लड़ाई हुई थी वैसे 2021 में हुई थी, और उसके अंदर भी हमास ने तिगनी का नाच नचाया था इसराइल को। वो भी बड़ा एक जानदार किस्म का इनका हमला था। लेकिन ये वाला जो है ना, इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए हैं। पास्ट में भी हमने कभी भी नहीं देखा कि इस तरह की कोई कार्रवाई, यानी इसराइल के अंदर, अब की बार जो बैटल ग्राउंड था वो इसराइल के अंदर था। तो वो कह रहे हैं इजरायली माहिरीन कि इन्होंने हमें पहले ये यकीन दिलाया, माहौल एक ऐसा बनाया इन्होंने कि जैसे कि हम समझ रहे थे ये अब लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम जो थे हम ये समझ रहे थे ये तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और गजा के अंदर भी और वेस्ट बैंक वालों के अंदर भी वो पॉलिटिकली डिफरेंट है ना दोनों। इस तरह की बातें चहमगुइयाँ हो रही थी कि हमास वाले तो अब जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं उनके लीडर्स, और इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी। लेकिन ये अचानक से हो गया है, और काफ़ी अरसे से लेकर उनको पता था कि कोई ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। ये खबरें आ रही हैं कि उनको पता था कि यहाँ पर ट्रेनिंग गजा के अंदर हो रही थी, लेकिन वो तो वैसे भी होती रहती है, सारा साल होती रहती है, डिफरेंट जो फाइटर्स हैं उनकी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पीछे से एक प्लान बना हुआ है। बहुत सारे हमास के ही टॉप लीडर्स को पता नहीं था इसके बारे में, और वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हमास ने इस मरतबा। जैसे स्पेशल कमांडोज उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय किए इस ऑपरेशन के अंदर, फिर उन्होंने एयरबोर्न यूनिट एक बनाया हुआ है वो डिप्लॉय किया, रॉकेट फोर्स अपनी डिप्लॉय की वो भी उनकी बनी हुई है, और इस तरह से उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट था वो भी। ये जो खबरें आ रही थी ना कि इजरायली फोर्सेस के लोग पकड़े जा रहे हैं, वो गालिबन इंटेलिजेंस यूनिट जो था हमास का उसका काम था। उन्होंने ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड की कि कहाँ पर कितने हाई वैल्यू टारगेट्स मौजूद हैं। राइटर्स ने खबर लगाई है कि हाउ हमास ड्यूप्ड इजराइल एज इट प्लान्ड डेवास्टेटिंग अटैक। कहते हमास गेव इजराइल द इंप्रेशन दैट इट वाज नॉट रेडी फॉर अ फाइट, said the source close to Hamas, describing plans for the most startling assault since the Yom Kippur War 50 years ago, when Egypt and Syria surprised Israel and made it fight for its survival. Hamas used an unprecedented intelligence tactic to mislead Israel over the last months by giving a public impression that it was not willing to go into a fight or confrontation with Israel while preparing for this massive operation. ये जो बार बार टॉप इजरायली जो वहाँ पर ऑफिशल्स थे, इतमर बिन गवेर और दीगर, ये बार बार मस्जिद अल-अक्सा जा रहे थे। आपको याद होगा कुछ अरसे से फ्रीक्वेंटली इनके विजिट्स हो रहे थे, और दीगर भी इवन जो आम यहूदी जो हैं उनको भी मस्जिद अल-अक्सा बार बार ये लेकर जा रहे थे पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर। और ये जो सिलसिला था ये बढ़ गया था पिछले 2-3 महीनों के अंदर, ये बढ़ गया था। हमास मुसलसल वार्निंग भी दे रहा था, हिजबुल्लाह वाले भी दे रहे थे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब लफाजी एक होती है ना, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इनको लग रहा था कि ये खामोश बैठे में कुछ भी नहीं करेंगे, दे आर नॉट रेडी फॉर फाइट। लेकिन ये सारा का सारा जो था एक मुखौटा था असल में, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है असल में हमास की। अगर आप समझे तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो मुसाद जैसी एजेंसी को चकमा देने में कामयाब हुए हैं। उनको भनक तक नहीं लगने दी कि व्हाट वाज कमिंग अहेड। आगे इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से देखें क्या रिपोर्ट कर रहा है राइटर्स। कहता है दिस इज अवर 9/11 सेड मेजर नेर दिनार,
spokesperson for the Israeli Defense Forces, they got us. They surprised us and they came fast from many spots, both from the air and the ground and the sea. तेजी के साथ। अच्छा, वहाँ समुद्र में भी हुआ है, वहाँ इनकी नेवी के ऊपर भी ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको भी कुछ जबरदस्त इन्होंने किया है हमास वालों ने। एयर, लैंड और सी तीनों तरफ से इन्होंने तेज़ी के साथ, स्पीड वाज द मेन फैक्टर असल में। ये जो अचानक से पकड़े गए ना, इनके फौजी भी पकड़े गए, ये इसी वजह से पकड़े गए, स्पीड का फैक्टर था सारा का सारा। इतना तेज़ी के साथ ये जल्दी जल्दी में हो गया कि वो संभल ही नहीं पाए बेसिकली, और इसीलिए वो आगे कहते हैं राइटर्स वाले कि अ कमांडो यूनिट, ये हमास के कमांडो यूनिट की बात हो रही है, अ कमांडो यूनिट अटैक्ड द इजरायली आर्मीज सदर्न गाजा हेडक्वार्टर्स एंड जैम्ड इट्स कम्युनिकेशंस, प्रिवेंटिंग पर्सनल फ्रॉम कॉलिंग कमांडर्स और ईच अदर, रिसोर्स सेड। यानी ये जहाँ पर अटैक कर रहे थे पहले कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे थे। कितना ज़्यादा प्लानिंग है वहाँ पर, आप देखें, पहले कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे थे तो जहाँ पर अटैक हो रहा था वो दूसरों से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, वो धर लिए जा रहे थे वहाँ से। इसी तरह से साथ वाली जो दूसरी फैसिलिटीज़ थी वहाँ जा रहे थे, वहाँ पर यही हो रहा था, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे थे, धर रहे थे उनको। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त जो है ना, सैकड़ों की तादाद में सिटीजन इसराइल के और जो फौजी हैं वो इस वक्त हमास के पास है। और उन्होंने वैसे कल ये क्लेम किया है कि हमारे पास इतने लोग हैं अब इजराइल के कि हम हर फ़लस्तीनी जो प्रिजनर है इजराइल की जेल में उनको छुड़ा सकते हैं। इतने बंदे हमने उठाए हैं बहुत बड़ी तादाद में। अब हम जो है ना, जब भी बात करेंगे, अच्छा कतर जो है वो एक्टिव हो गया है हमास और इजराइल के दरमियान डील कराने के हवाले से। हमास ने कहा है कतर को कि हम प्रिजनर स्वैप के लिए तैयार हैं, यानी वो हमारे प्रिजनर छोड़ दें और हम इनके छोड़ देते हैं। तो उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि सारों को छुड़ा सकते हैं इजरायली जेलों से। अच्छा, बाकी सारे सरप्राइजेस के अलावा एक और सरप्राइज ये भी था इजराइल के लिए इस हमले के अंदर, जो कि अभी तक बाय द वे ऑन गोइंग है, अभी तक लड़ाई वहाँ पर जारी है, बल्कि मैसिव तादाद में इजराइल फोर्सेस जमा कर रहा है। लुबनान के बॉर्डर के पास भी सुनने में आ रहा है और यहाँ गजा के बॉर्डर के पास भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। तो एक और सरप्राइज ये था कि नया यूनिट मुतारिफ कराया हुआ है वहाँ पे हमास ने, उसने भी इस अटैक के अंदर हिस्सा लिया। राइटर्स ही खबर लगा रहा है कि हमास डिप्लॉयड स्पेशलाइज्ड यूनिट टू अटैक इजराइल से सोर्सेज, ये नया था, इसके बारे में भी उनको पता नहीं था, मुसाद के बारे में कि कुछ नया उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि हमारे फौजियों को पकड़ना है और हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनके ऊपर हमला करना है। तो दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, और अभी तक वैसे सुलह का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तीसरे दिन जंग के, तो जंग एज यूजुअल चल रही है और उसके खात्मे का फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा।